बच्चों आज हम नई पोएम पढ़ेंगे जो कि सिल्वर और ये वॉल्टर डे ला मारे ने लिखी हुई है। तो बेटा ये सिल्वर जो है, ये सिल्वर पोएम मून के ऊपर से है, क्योंकि आपको पता होगा कि मून की जो रेज होती हैं वो सिल्वर होती है। मून जो होता है सिल्वर कलर में दिखता है और एक चांदी के समान, सिल्वर मतलब होता है चांदी, तो एक चांदी की तरह मून की जो किरणें होती हैं वो आती हैं नीचे, चांदनी जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक पोएम है जिसको वॉल्टर डे ला मारे ने लिखी है, जो मून के बारे में उन्होंने लिखी है पोएम। तो क्या लिखा हुआ है? स्लोली साइलेंटली नाउ द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून, दिस वे एंड दैट शी पेयर्स एंड सीज सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज। इसमें बोल रहे हैं वो कि धीरे धीरे और बिल्कुल शांत तरीके से मून जो होता है वो अपने चमकीले वस्त्रों को, चमकीले जूतों को पहनकर झलकते हुए, देखते हुए बाहर निकलता है। और जब वो निकलता है बाहर, जो ट्रीज़ होते हैं, जो पत्ते होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, उसकी तरह चांदनी में डूब जाते हैं, सिल्वर की तरह के हो जाते हैं। वन बाय वन द किसमैन कैच हर बीम्स बीनीथ द सिल्वर थैच, काउज्ड इन हिज कैनल लाइक अ डॉग विथ पाउज ऑफ सिल्वर स्लीप्स द लॉग। अब इसमें बोल रहे हैं कि एक के बाद एक जो होता है वो घरों में चांदनी जाती जाती है, जो छतें बनाई रखती लोगों ने उसके अंदर भी चांदनी उसकी जाती है चांद की। और जो डॉग्स होते हैं उनके ऊपर भी उनके पाँव चमक जाते हैं मून की शाइनिंग की वजह से। फ्रॉम देयर शेडोवी कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप्स ऑफ डोव्स इन अ सिल्वर फेदर्ड स्लीप, अ हार्वेस्ट माउस गोज स्कैम्परिंग बाय विद सिल्वर क्लॉज एंड अ सिल्वर आई, एंड माउलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। बेटा आगे लिखा हुआ है कि जो माउस होते हैं, जो चूहे होते हैं, जो फिश होती है, जो जो कबूतर होते हैं, इन सारे जो जानवर हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो डॉग्स होते हैं, फिश होती है, कबूतर होते हैं, ये सब ऑर्डिनरी चीज़ हैं। इनकी मतलब अगर आप इनको रोज़ देखते होगे, लेकिन जब आप इनको चांदनी में देखते हैं, पोएट कहना चाह रहे हैं कि जब आप इनको सिल्वर रोशनी में देखते हैं चांद की, तभी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगते हैं और ऐसा लगता है कि ये दुनिया के नहीं लेकिन ये चांद से ही उतर कर आए हैं। तो इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब चांद पृथ्वी पर आता है तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। पहले वो ऑर्डिनरी हुआ करती थी, लेकिन ऑर्डिनरी ना रहकर वो और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती हैं और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हैं। इसमें कई सारे जानवरों का नाम बताया गया है जो बहुत ही ऑर्डिनरी लगते होंगे आपको और मेरे को। हम जब उनको देखते होंगे, चाहे वो कबूतर हों, सुंदर तो होते हैं लेकिन हम उनको बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन जब पोएट उनको सिल्वर रोशनी में देखता है, जब पोएट उनको चांद के नीचे बैठा हुआ देखता है, तब उसको समझ में आता है कि सचमुच में कितने सुंदर जानवर हैं, जो एक ऑर्डिनरी चीज़ है लेकिन चांद ने उनको और भी खूबसूरत बना दिया है। तो ये थी बेटा पोएम। इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो ये हैं, ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोग कर लेना, 5 कर लेना शुरुआत के। शून कर लेना, शून मतलब होता है सैंडल्स, जिसको हम चप्पल बोलते हैं, जूते। पियर्स केसमेंट, थैच कर लेना, छत बोलते हैं थैच को। केसमेंट होती है विंडोज़ का जो फ्रेम होता है उसको केसमेंट बोलते हैं। कैनल का, डॉग कुत्ते का जो घर होता है वो। और कोट यहाँ तक कर लेना, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा। काउच तक कर लीजिएगा। काउच मतलब होता है सोफ़ा, जिस पे हम बैठकर आराम करते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। व्हाट डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम? पोएट ने पोएम में किस बारे में बात की है? तो हम जानते हैं किस बारे में बात की। पोएट ने पोएम में मून के बारे में बात की है। और हर चीज़ को इसमें सेकंड पूछा गया, व्हाट इज़ द मैजिक एट वर्क हेयर दैट हैज़ कन्वर्टेड एवरीथिंग इनटू सिल्वरी अपीयरेंस? तो ऐसा कौन सा मैजिक हो रहा है कि सारी चीज़ें जो हैं, सबकी जो अपीयरेंस है, जो सब दिख रही हैं वो सिल्वर कलर में दिख रही हैं। तो चांद जब उन पर आता है तो वो सिल्वर कलर के दिखने लग जाती हैं। ये जो आपको क्वेश्चन नंबर बी है, जैसे स्लोली एंड साइलेंटली द डैश वॉक, तो द मून वॉक्स द नाइट इन हर सिल्वर शून, तो ये पोएम में से दी गई है आपको। तो आप एक काम करिएगा, आप इसको फिल करने की कोशिश करिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको फिल करके बताऊंगा। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसको क्वेश्चन नंबर जो बी है आप उसको फिल करने की कोशिश करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट वाले का ए आएगा, मैंने ये ऑप्शन टिक भी लगाया है, और सेकंड वाले का भी ए आएगा।
इसमें लाइन का मतलब पूछा गया है, दिस वे एंड डैट शी पेयर्स एंड सीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मून जो होता है वो बाहर निकल कर आता है और हर एक जगह पर देखता है। और काउज इन इज कैनल लाइक अ लॉक का मतलब है कि जो डॉग है वो आराम से सो रहा होता है अपने घर में। तो ये आपको टिक लगाने हैं। तो फर्स्ट का भी ए है और सेकंड का भी ए आएगा।